Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, कल आप सबों ने ध्यान से देखा बजट। कल पूरा दिन बिजी रहे लोग बजट को एनालाइज करने में। वेरियस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आई। आपका जो भी रिएक्शन हो, मेरा मानना है ये एक बैलेंस्ड बजट है और ये बजट जो है बेसिकली अपने इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए, या हम जिसको कह सकते हैं कि अभी हम ऑलरेडी चौथी अर्थव्यवस्था है, तो उसी स्टैंडर्ड का ये बजट है। हाँ, इसमें व्यक्तिगत सब किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले कहा कि बजट में ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना था आपको कि हमारे लिए कुछ स्लैब में कटौती होगी या हमारे को ज़्यादा क्या छूट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट बजट को अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला बजट है। तो आइए हम इसके कुछ पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे कि हमारे इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में काम आएगा। जैसे कि हमने कहा, बजट का जो फिस्कल डिफिसिट है उसको 4.3 पे लेके, यानी राजस्व का जो घाटा होता है उसको कट शॉर्ट करके गवर्नमेंट इसको 4.3 के आसपास लेके आने के लिए ये टारगेट रखा गया है इस बजट में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट को हम कम कर सकते हैं तो इससे ये हमारा जो इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। हाँ, जो अब पहले से हम लोग के पास 12 लाख का लिमिट है वो एज इट इज़ रहा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आया। यानी इंडिविजुअल्स को जो इनकम पे 12 लाख तक का छूट मिलता था वो छूट बरकरार है और इसमें कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने, इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को अनटच्ड रख दिया और इस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था पिछले साल ये स्लैब रेट बढ़ाया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, और हमने देखा सितंबर 30 में जीएसटी के रेट पे भी काफ़ी चेंजेस आए और हमने जीएसटी उत्सव भी मनाया 30 सितंबर के बाद। तो ये ठीक है, फेस्टिवल सीजन था, वो सब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया। जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में होता है, आपको ओकेशनली इसको कुछ नहीं दिया जाता, जैसे जैसे आपके आते सिचुएशंस उसके साथ आपको बेनिफिट मिलता है। तो इट्स गुड ट्रेंड अगर ऐसा चलता है। सेकेंडली जो है, इंडिविजुअल्स के टैक्स पे कोई स्लैब पे कोई बदलाव ना भी होने के बावजूद भी 12 लाख एक अच्छा रिमार्केबल है। और आइए हम आप बताते हैं कि ये जो बजट है ये क्या है। ये ग्रोइंग ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करेगा और इसका बेनिफिट ये होगा कि इसका हम खास करके जो मिडिल क्लास को बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो जिसके एल्डरली। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है।
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। पेरेंट्स हैं या जिसके यहाँ कुछ बीमार हैं व्यक्ति, तो उस पर उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। तो मिडिल क्लास का एक तबका ये भी है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिसमें घर में हम मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे एक रिलीफ मिला क्योंकि 17 अलग अलग तरह के मेडिसिन पे छूट मिला जो कि 7 अलग अलग तरह के डिजीज़ेस को क्योर करने में यूज़ होता है। तो एक बेनिफिट है कि यहाँ पे उसको मिडिल क्लास को ये बेनिफिट मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये हमारा ग्रोइंग ट्रेंड का बजट है, वेलकमिंग बजट है। ऐसा नहीं कि इस बजट पे हम ज़्यादा कुछ कह सकें। हाँ, अब किसी इंडिविजुअल्स को जैसे कि मार्केट पर डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ा, जैसे ही बजट अनाउंस हुआ मार्केट के पॉइंट्स पहले 19,000 फिर 25,000 तक 2500 तक गिर गया और फिर उसके बाद रिकवर भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रख के हम इसको डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि मार्केट पे अर्ली बर्ड रिएक्शंस होता है। मार्केट जो है इंडिया का बड़ा सेंसिटिव है और वो कई बार किडिस नेचर्स का होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्पेकुलेशंस करते हैं तो उनको थोड़ा सा झटका लगा और जो इन्वेस्टर हैं उनको कोई ख़ास ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। जैसे मेरे को एनालिसिस करके बता हो सकता है मार्केट के जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा बेहतर एनालाइज करें। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमने देखा 7 डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेस को में जो मेडिसिन यूज़ होता है उस मेडिसिन पे हमारे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। जैसे कि कैंसर क्योर मेडिसिन है या कोई ऐसी डिजीज़ेस हैं जो सीवियर डिजीज़ेस है उस पर जो यूज़ होने वाला आपके मेडिसिन है उसका हमारे को बेनिफिट मिला। तो यहाँ पे देखा रेयर डिजीज़ेस में लगने वाले मेडिसिन पे बेनिफिट है। डायबिटिक केयर में जो हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी हमारे एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि किसी फैमिली में अगर एल्डरली पेरेंट्स है और उस पर खर्चा हो रहा है तो वो चीज़ें थोड़ी कम होगी। सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिलेगा इसका। उसके बाद आते हैं कस्टमर गुड्स में, जो कंज्यूमेबल गुड्स में है उसमें मोबाइल आपका सस्ता हो गया। आपका जो मोबाइल है, टैबलेट्स है जो बनेंगे, जिसके लिए हम एक मेक इन इंडिया का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर का, उस लाइन में एक माइलस्टोन ये भी रखा गया कि जो मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, जो टैबलेट्स यहाँ पे बनेंगे वो सस्ता होगा। तो हम बेसिकली यहाँ कह सकते हैं कि हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को एक बूस्ट मिल सकता है यहाँ पे, और यही इसका मेन मकसद है। सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा है, जो कि एक बहुत ही बिग इन्वेस्टमेंट है, और ये पूरे सेमीकंडक्टर के इस पर्टिकुलर सेक्टर्स पर ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, और ये एक नया सेगमेंट बनने वाला है। PCB जो हमारे यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगते हैं, उसके एम्पलीफायर वगैरह जो है उसके ऊपर में है सर। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा है कि हम मेक इन इंडिया की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम रखने जा रहे हैं। माइक्रोवेव के जो है पार्ट्स बनते हैं, जो इंडियन पार्ट्स बनेंगे उस पर भी आपको रिलीफ मिलेगा, तो माइक्रोवेव के ऊपर भी हमारे को रिलीफ है। लेदर में थोड़ा मिक्स है, मिक्स इसलिए है कि जो लेदर एक्सक्लूसिव है वो थोड़ा महंगा होगा, और जो हमारे रोज़मर्रा की डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सस्ता होगा। तो अगर हम इसको देखें तो मिक्स रिएक्शन ये है कि नॉन लेदराइज जो हमारे शूज़ हैं वो सस्ता मिलेंगे, और जो लेदर से प्रीमियम शूज़ बनते हैं वो प्रीमियम शूज़ हमारा महंगा होने वाला है। तो लेदर पे एक मिक्स रिएक्शन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बैटरी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे भी रिएक्शन जो है वो ऐसा है कि जो मैक्सिमम लोग हमारे, देखिए हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो मैक्सिमम पीपल्स आर मिडिल क्लास, तो जो मिडिल क्लास कैटेगरीज के लोग व्हीकल्स को यूज़ करते हैं वो सस्ता होगा, क्योंकि उसमें EV बैटरी जो लगता है, बैटरी सस्ता होने वाला है। तो बैटरी को यहाँ पे कम कर दिया तो EV के जो कुछ है वो सस्ता होंगे। लेकिन जो व्हीकल्स हम अब्रॉड से, यानी ऐसी गाड़ियाँ जो एक्सक्लूसिव इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसके प्राइस बढ़ेंगे। तो ये है रिएक्शन उसका। समझ लीजिए कि ये फर्स्ट थिंग है कि क्या क्या चीज़ें घटेगी, कम होगी इसके द्वारा, और इसके अदर हैंड हम करते तो ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि एक बेनिफिट दे रहा है बजट में, और क्या क्या चीज़ें हमारे बढ़ने वाली है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो दैट आल्सो को एक्सक्लूसिवली क्या हो जाएंगे। अच्छा, सर्विसेज के ऊपर भी एक रिलीफ है। तो सर्विसेज पे हमने दिया, यानी इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करते हैं तो पहले आपका TCS करता था, तो वो TCS आपका जो है वो ओवरसीज़ में कट सेट कर दिया गया। जो पहले 5 से 20% था उसको घटा के 2% कर दिया गया। तो ये एक बड़ा रिलीफ है। अगर अब्रॉड जाएंगे तो आपको खर्चा कम पड़ेगा। ये ऐसे कि अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो बहुत बार इंडियन इन्वेस्टर्स को जाना पड़ता है इंटरनेशनल टूर पे अपने मार्केट को पब्लिश करने के लिए, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट है। अभी देखा हमारा ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ एक टाई अप हुआ है, जिसमें कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए एक बड़ा सा मार्केट खुला है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखते हुए ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो TCS रिड्यूस कर दिया गया। टैक्स रिलीफ भी है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस था पहले, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का अभी भी बरकरार है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये 75,000 का ये भी उसको रिलीफ मिल रहा है। तो ओवरऑल रिलीफ बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एक्सीडेंटल क्लेम का अगर लेते हैं तो वो आपका हट जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंटल क्लेम है तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये एक बड़ा सा बेनिफिट हमारे को मिलने वाला है। लेट्स कम टू द एक्सपेंसिव क्या क्या होने वाले हैं। तो दीज आर फ्यू आइटम्स जो कि एक्सपेंसिव होने वाले हैं, जैसे कि लग्जरी जो भी आइटम्स हैं जिसको एक्सक्लूसिव आइटम कहते हैं, जो एक सिंबल होता है, स्टेटस सिंबल के लिए यूज़ होता है, उन चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। जैसे लग्जरी एंड नॉन लग्जरी एसेंशियल गुड्स में इंपोर्ट, अल्कोहल के ऊपर चार्जेस बढ़ेंगे। देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले GST में कह दिया था सिन टैक्स, यानी अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और उस चीज़ों पे अगर आपका उसको भी अगर आप उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर आपको सिन टैक्स देना पड़ता। तो यहाँ तो ऑलरेडी GST 40% कर दिया गया, तो इसको सरकार बरकरार रख रही है। तो लग्जरी आइटम्स जो है वो आपका एक्सक्लूसिव होगा।
जो आप अल्कोहल वगैरह यूज़ करेंगे और उस पर अब थोड़ी ड्यूटी हाई कर दी गई है। इन्वायरमेंटल सिंस जो हैं, जो कि इन्वायरमेंटल जैसे सिगरेट है, सिगरेट एंड टबैको हाई किया, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बीड़ी पे नहीं किया। बीड़ी को सरकार ने सिन से अलग रखा है। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है गांव में कुटीर उद्योग के रूप में यूज़ होता है। ये आप क्या कहते हैं, सहकारी विभाग में ये तेंदू का पत्ता होता है, उसको तोड़ते हैं और विलेजेस में आदिवासियों का एक ये रोज़गार है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बीड़ी को सस्ता किया गया है। बाकी सिगरेट्स और टबैको चॉइंग्स जो है ये सारी चीज़ें महंगा कर दिया है। हेल्थ वेलनेस जो है, जो कि इसके ऊपर भी जो एक्सक्लूसिव है एडजस्टमेंट के लिए रखा है, जैसे कॉफ़ी मशीन जो है वो आपका थोड़ा महंगा हो गया है। फिर हमने देखा कुछ और चीज़ें जैसे STT, हाँ, अगर आप शेयर की बात करते हैं, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से शेयर में कल उतार चढ़ाव हुआ था। शेयर ट्रेडिंग करते हैं F&M में, तो F&M में जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर उसको STT लगता है, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ये पहले था 0.05%, अब ये बढ़ा के कर दिया 0.15%, यानी 3 गुना करीब, 3 फोल्ड में 3 टाइम ये बढ़ गया। तो इसके वजह से डायरेक्ट रिएक्शन दिखा कल, ख़ास करके आपका मार्केट में, शेयर मार्केट में इसका। बट ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा क्योंकि पीपल दे विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस ऑल। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बजट में महंगी हुई। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ये बजट एक अच्छा बजट है और ये एक अच्छे विज़न के साथ आया है, लॉन्ग टर्म विज़न है इसमें, और हम अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इस बजट को दिया गया है, तो ये बुरा नहीं होगा। अल्टीमेटली कुछ जगह पे हमारे को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ जगह सरकार ने हमें रिलीफ भी दिया है, तो इस सब मिला के अच्छी बजट है। ऑल तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आप बजट के बारे में आप बने रहिए, हम अगले एपिसोड में आपको लेके आएंगे कि ये सेक्टर वाइज, हर सेक्टर वाइज क्या क्या बजट का रिफ्लेक्शन होता है। थैंक यू, गुड डे।